देखिए, बिल्कुल जो हमने कहा वसुधैव कुटुंबकम, उसमें सभी कुछ आ जाता है। उसका सार ये है कि ये मेरा है, ये दूसरे का है, ये गणना जो है, ये मानसिकता जो है क्षुद्र मानसिकता वालों की होती है। जी जी जी। बड़ी मानसिकता वालों के लिए सारी वसुधा सारी धरती एक कुटुंब है। हाँ। तो ये एक सबसे बड़ी, सबको समाहित करना, सबको इंक्लूड करना, ये इंक्लूसिव सोच जो है ये देने की कोशिश की है मोदी जी ने। और इसके साथ ही साथ देखिए, जब G20 की अध्यक्षता आई तभी से हमने ग्लोबल साउथ के लिए प्रवक्ता का काम शुरू किया। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। हाँ। हमने कहा हम उनकी आवाज हैं। वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र है वो आज की तारीख में कैसे आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। निशांत, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर सर। सवाल ये है, अब योगेश जी मेरे साथ हैं सर, सवाल खड़ा ये होता है, अमिताभ कांत जी ने बड़ा सिंपली कहा कि $5 ट्रिलियन की टूरिज्म की इंडस्ट्री है और हमारे पास सिर्फ 1.5% शेयर है। क्या इससे आज जब पूरी दुनिया में डिक्लाइन हो रहा है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। देखिए, आज की जो टाइम्स में भारत ने जितनी उन्नति की है वो उन्नति जो है तमाम क्षेत्र में नज़र आ रही है, चाहे इकोनॉमी है, चाहे वो इंडस्ट्री है, या वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, या एग्रीकल्चर है, या टूरिज़्म है, या इंडस्ट्री है, इन तमाम क्षेत्रों में। और गवर्नमेंट की जो नीति है वो ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जाए, बाहर के लोगों को इंडिया में टूरिज़्म के लिए आमंत्रित किया जाए, चाहे वीज़ाज़, ईजी वीज़ाज़ देने की बात है या वीज़ा एबॉलिश करने की बात है। इसी तरह से होटल इंडस्ट्री जो है एक बहुत बड़े तरीके से डेवलप हो रही है और बाहर के लोगों को जो है हम और सुविधाएँ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सबसे ज़रूर एक काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। जो बाहर के टूरिस्ट लोग यहाँ पे परसेप्शन का चेंज होगा या रियल टर्म्स में कुछ बिजनेस ट्रांसलेट होगा? वेरी क्विक रिएक्शन सर। ये दोनों ही बातें। देखिए, परसेप्शन का भी चेंज हो रहा है। आज जो भारत की छवि है दुनिया में वो बहुत बदलती जा रही है। ठीक है, पॉइंट टेकन। दोनों का चेंज होगा, परसेप्शन एंड बिजनेस। समीर, बैक टू यू। बिल्कुल, और अमिताभ जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अमिताभ जी, ये बताइए कि G20 से इस बार क्या उम्मीद है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब हम बयानों का जिक्र करते हैं और जिस अंदाज में, जिस बड़े प्लेटफॉर्म पर G20 का इस बार आयोजन किया जा रहा है, कुछ आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं क्या? कुछ खास होने वाला है क्या? देखिए, भारत का इस बार स्पष्ट संदेश है कि ये एलीट अफेयर नहीं है। जिस तरह भारत में भी हुआ, हमने देखा 200 मीटिंग्स हुई, 60 जगहों पे हुई, और भारत ने ये दिखा दिया कि ग्लोबल साउथ का जो वॉइस है वो अब आगे आने वाला है। जिस तरह अफ्रीकन यूनियन को बताया जा रहा है कि उसको मेंबर बनाया जाएगा और 55 राष्ट्र उसमें हैं, वो भी अगर इसके साथ इंक्लूड हो जाए तो भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक कू होगा। साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि भारत जिस स्टेज पर अब आ गया है, इससे अब पीछे जाने वाला नहीं है। किसी को आना है इस मंच पे, नहीं आना है, ये उनका प्रॉब्लम है, ये भारत का प्रॉब्लम नहीं है। भारत अब टेक ऑफ स्टेज में आ गया है और उस स्थिति में हमको इस G20 को मजबूत बनाना है। क्योंकि अभी हमने जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन देखे हैं, खासकर यूनाइटेड नेशंस, वो पूरी तरह से इनइफेक्टिव रहा है। खासकर रूस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रूस के मामले में, रूस यूक्रेन के मामले में मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस पूरी तरह फेल कर गए। ऐसे में ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस को लोग देख रहे हैं कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट है दुनिया में, या जो भूखमरी के कगार पर कई राष्ट्र आ गए हैं इस कॉन्फ्लिक्ट से, उनसे कैसे दूर किया जाए। तो भारत उस संदेश को आगे बढ़ाएगा और मुझे लगता है ये मीटिंग जो G20 की दिल्ली में हो रही है वो एक मील का पत्थर होगी। बिल्कुल, दिल्ली दरबार जो सजने वाला है निशांत, वो मील का पत्थर साबित होने वाला है। मील का पत्थर। और एक बड़ी बात यह है कि किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया और इस इवेंट को, जो कि एक इंडोनेशिया में इससे पहले हुआ था, दिसंबर 2022 में हमारे पास इसकी प्रेसिडेंसी आई है, और कैसे इसको हमने स्केल अप करके किस लेवल पर ले आए, ये अपने आप में एक बहुत अलग एक्सपोजर है, एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है। आइए अब आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं। G20 समिट की अगर बात करें तो जिनपिंग क्यों नहीं आए? सवाल खड़ा यह होता है, भारत का वैश्विक दबदबा मंजूर नहीं, आर्थिक संकट से जूझ रहा है चीन, ये चीज सामने आ रही है, सीमा विवाद पर भारत का कड़ा रुख, पश्चिमी देशों के साथ भी बिगड़े संबंध, ब्रिक्स सम्मेलन में स्टाफ को रोका गया, बल्कि ब्रिक्स की बिजनेस समिट से बकायदा उन्होंने बॉयकॉट लगभग कर लिया था, वो खुद गए नहीं उसके बिजनेस फोरम में बोलने के लिए। समीर, चाइना के तरफ से आपके साथ बैठे हुए हमारे खास सर, हमारे साथ यहां पर एक्सपर्ट इस वक्त मौजूद हैं। ये जो चीन का रुख है भारत के बढ़ते दबदबे से, क्या चीन डरा हुआ है? यही वजह है कि सामना करने के लिए जिनपिंग तैयार नहीं आते नजर। प्रतिनिधित्व तो हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन तो हो रहा है प्रधानमंत्री के जरिए, लेकिन शी जिनपिंग का ना आना ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। कैसा?
हाँ, ज़रूर सवाल खड़े करता है, लेकिन मैं इसको 3 स्तर पे देखूंगा। कैसे? पहले तो जैसे देखा कि जो चीन की जो आंतरिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति है जी, वो बहुत ही अभी संवेदनशील है, और अभी उनकी जो पैताख में कम्युनिस्ट पार्टी के जो वृद्ध लोग थे उन्होंने भी इनको फटकार लगाई है किस तरह से आप चीन की आर्थिक स्थिति को हैंडल कर रहे हैं, और जिस तरह से जो कह सकते हैं उनके जो एक तो निवेश हो गया, और फिर जो सर कहा यह भी जा रहा है कि चीन जो है खास तौर पर बड़ा डरा हुआ है इस बात को लेकर कि G20 समिट के बाद जो जॉइंट डिक्लेरेशन सामने आएगा उसमें कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उसके लिए। नहीं, उसमें भी मैं आ रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। तो पहला स्तर जो शॉर्ट में बोलता हूँ। दूसरा जो भारत और चीन के जो संबंध है, जिस तरह से ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग हुई, ऐसा लग रहा था कि हो सकता है थोड़ी समझ बन जाए, लेकिन जिस तरह से जो हमारी स्टेटमेंट्स आई दोनों देशों से बिल्कुल अलग अलग थी, तो ये लग रहा था कि नहीं आ पाएंगे। ठीक है। तो तीसरी बात जो आप इशारा कर रहे हैं वो ये है कि जिस तरह से हमने जो वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, और जिस तरह से मानव केंद्रित सोच की बात करी है, सारे ग्लोबल साउथ को साथ लेने की बात की है, तो चीन को ये खटक रहा है, क्योंकि जो जिस तरह से उसके अपने विचार हैं, खास करके जो बिल्डिंग कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर है, जो साझा कह सकते हैं कि जो मानव कल्याण के लिए उनकी एक सोच है, बेल्ट एंड रोड उसमें है, और फिर जो मानव केंद्रित सोच है, उम्मीद की जा सकती है कि चीन के लिए भी एक सख्त मैसेज होगा। क्विक सवाल खड़ा ये होता है, इंडोनेशिया में 2 साल के अंतराल के बाद लास्ट ईयर प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, ब्रिक्स में भी बात हुई, जो आइस है वो मेल्ट नहीं कर रही है, बर्फ अभी भी जमी हुई है। क्या ये वजह है कि शी जिनपिंग नहीं आए, या उनके डोमेस्टिक कंसर्न्स हैं? 2 बड़ी वजह मुझे लगती है। एक तो वो पुतिन को ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप नहीं आए तो हम भी नहीं आए हैं, और उसी स्तर पर वो स्केल डाउन कर रहे हैं इसको। लेकिन जब पुतिन साथ नहीं खड़े होंगे तो शी जिनपिंग का भारत में बाइडन के सामने खड़े होना बहुत ऑकवर्ड होगा, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। दूसरी बात ये कि वो लगातार, भारत ने साफ स्पष्ट कर दिया था, मोदी जी ने बोल दिया था उनको जोहान्सबर्ग में कि LAC पर अगर आपकी पोजीशन ठीक नहीं करते, आप उसको स्टेटस को बहाल नहीं करते पुराने वाला, तो संबंध सामान्य नहीं हो सकते। चाइना चाहता यह है कि उधर कुछ भी होता रहे, पॉइंट टेकन। मतलब हम वी कैन टॉक बिजनेस ओनली व्हेन बॉर्डर बिजनेस इज सॉर्टेड, ये हमारी लाइन रही है शुरू से। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और उस पर मैं क्विक रिएक्शन लूंगा यहां पर सीधे। चलिए, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, G20 में जिनपिंग के ना आने पर अमेरिका सख्त हो गया है। अमेरिकी NSA जैक सुलिवन का बयान आया है, यह चीन पर है कि वो कौन सी भूमिका में रहना चाहता है। चीन बिगाड़ने की भूमिका चाहता है तो यह उसका फैसला है। यह बहुत बड़ा सवाल है